Good morning, everyone. Only 8 people have joined here. Maybe મોર્નિંગમાં લેક્ચર છે તો થોડું તમારા માટે વહેલું થતું હશે. Am I audible properly? યસ મેમ એવું નથી એમ શું કહેવાય કાલ રવિવાર હતો ને એટલે અચ્છા અચ્છા. Okay. Good. So we'll wait for some time. Okay. रोहित, आपने पर्सनल मेल आईडी से ज्वाइन किया है ये लेक्चर, ठीक है? अब से यूनिवर्सिटी का जो मेल आईडी है उससे ही आपको ज्वाइन होना है. कोई भी स्टूडेंट अब से पर्सनल मेल आईडी से ज्वाइन नहीं करेगा. सिर्फ मारवाड़ यूनिवर्सिटी का जो प्रोवाइडेड आपको मेल आईडी है उससे ही आपको ज्वाइन करना है. ओके, एंड वेट करते हैं थोड़ी देर.
Still only 23 students are there, so see, now we can't wait for long. So let's start our lecture. Last time we had solved this example, but what is written here? Then find AB and BA if exist. यहाँ पे हमने AB फाइंड कर लिया, ठीक है। BA करना बाकी था, मैंने आपको बताया था कि आप होमवर्क में करोगे अगर आपको कंफर्टेबल है कैलकुलेशन करना तो। अब अगर कंफर्टेबल नहीं हो कोई बात नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वो किसी ने सॉल्व किया है? एनीवन? किसी ने सॉल्व किया है? Anyone? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, man, audible. ओके, किसी ने सॉल्व किया है या नहीं? Yes, ma'am, किया हूँ. ओके, ठीक है। क्या आंसर मिला? कितने बाई कितने का आंसर मिला पहले ये बताओ। किसी ने हैंड रेज किया बट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देगा बिकॉज मेरी स्क्रीन यहाँ पे ये वाली ओपन है। सो एनीवन? नो वन? ओके, सी हियर बी ए कैसा होगा हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, ये लिखा है मैंने। बी ए, बी है वो 3x2 का दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और ए जो है वो 2x3 का है। हमें क्या चेक करना है? तो जो फर्स्ट वाला है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 2। सेकेंड वाली की नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। दोनों इक्वल है, यस, तो बी ए एग्जिस्ट होता है। और वो कितने कितने मीन्स की उसका ऑर्डर कितना होगा? तो यहाँ पे जो बाकी बचता है, ओके, 3x3 वो उसका ऑर्डर होगा। अब बी ए क्या है वो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बी ए पहले तो बी जो है, तो 3 -1 1 2 6 1 एंड ए क्या है? तो 0 -1 2 4 3 2। ओके, क्या करना होगा इसमें? पहले तो कितने बाई कितने का हमें मिला? 3x3 का हमें मिला, ठीक है, 3x3 का मिला। कितनी एंट्रीज होगी? सी 1 एंड 2। ओके, तो दो ब्रैकेट की पेयर्स होगी, दो ब्रैकेट की पेयर्स होगी, ऐसे। और इसके लिए ये वाली एक पैर और के दूसरी पैर, तो ऐसे 3x3 मीन्स की कितनी ऐसी होगी? तो टोटल 9 एंट्रीज होगी, राइट। ये समझ में आ रहा है सबको? सी 3 × 0 + -1 × 4 થઈ ગયું, બરાબર? એટલે આટલી જ એન્ટ્રીઝ થશે। જેટલા અહીંયા હોય ને, બરાબર, જેટલા અહીંયા હોય એટલી આવી રીતે પેર્સ આવશે, બરાબર। અને બેનું જ આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન લેવાનું છે એટલે આ રીતે બે બેની પેર। समझाई गया? ओके, तो ऐसे हम पहले ब्रैकेट्स कर देते हैं सो दैट हमें कैलकुलेशन में बहुत इजी रहे, बार बार ये लिखना ना पड़े।
अब मॉडल जो है वो लिखना है हमें, क्या होगा उसका मॉडल 3x3 का। 3x3 का मॉडल क्या था? तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, लाइक दिस। ओके, तो ये वाली एंट्री 1 1 मीन्स की ये वाली। ओके, यहाँ पे क्या करना होगा? 1 1 लिखा है मीन्स की फर्स्ट वाले की जो बी दिख रहा है उसकी फर्स्ट रो, और दूसरा वाला 1 मीन्स की सेकेंड वाले की फर्स्ट कॉलम। ओके, अगेन यहाँ से हमें रो कंसीडर करनी है और इसमें से हमें कॉलम कंसीडर करनी है, इतना ध्यान में रखना है। तो 1 1 मीन्स की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो इज 3 -1, तो हम लिखेंगे 3 यहाँ पे और -1 यहाँ पे। एंड 0 4 फर्स्ट कॉलम, तो 0 एंड 4। देन ये सेकेंड एंट्री ये वाली जो है वो, तो 1 2 मीन्स की फर्स्ट में से फर्स्ट रो और सेकेंड में से सेकेंड कॉलम। 1 2 है इसलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो इज 3 -1 and second column is -1 and 3. नेक्स्ट ये वाली एंट्री क्या लिखी है? 1 3 मीन्स की फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो इज 3 -1 and थर्ड कॉलम इज 2 2। ओके, देन ये वाली एंट्री मीन्स की ये 2 1, तो फर्स्ट में से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ओके 1 2 एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 4। देन ये वाली एंट्री 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इज 1 2 एंड सेकेंड कॉलम इज -1 3। देन ये वाली एंट्री कौन सी है? 2 3। ओके, 2 3 मीन्स की सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 1 2 एंड थर्ड कॉलम मीन्स की 2 2। नेक्स्ट ये वाली एंट्री तो 3 1 है। 3 1 मीन्स की थर्ड रो, तो 6 1, फर्स्ट कॉलम 0 4। 3 2 तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो 6 1, सेकेंड कॉलम इज -1 and 3। 3 3 तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 6 1 and 2 2। कैलकुलेट करो। तो ये आंसर क्या मिलेगा? -4, देन ये -6 4 8 8, ओके नीचे 8, ओके देन 5, देन 6 4 -3 एंड 14। એમાં 3 છે हाँ, ફર્સ્ટ વાલીમાં 3 છે फर्स्ट वाला में 3 मीन्स के नहीं ख्याल आ गया। ઓકે ઠીક केवल हाँ फरीथी बोलो। એમાં બીએ લખેલું છે ઉપર हाँ સૌથી ઉપર ત્યાં हाँ આ બાજુનું જે બોક્સ છે મેમ સાઈડ વાળું એમાં हाँ, વચ્ચે 3 લખેલું છે -1 ની નીચે -1 ની नीचे आ નહીં આ બાજુના બોક્સ आ એમાં વાત કરે. ओके એમાં 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 મેમ હા 3 क्वेश्चन में 3 છે। મેં 5 લીધું ओके
हेलो मैम। यस हेलो सर। मैम, यहाँ पर 8 लिखे हैं -4 के नीचे मैम। आपकी आवाज़ कट होके आ रही है। मैम यहाँ पर -4 के नीचे 8 है ना जो मैम, -4 कहाँ पे? यहाँ पर जो आंसर लिखे है मैम फर्स्ट, हाँ इसके नीचे 8 है जो मैम 9 होगा कि 8 ही होगा? वहाँ पे क्या 9 आएगा? नो, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। यस मैम, ओके मैम, हम यहाँ पर जोड़ दिए। मैम यस मैम 3 प्लस -4 तो -1 नो થાય क्या छे? ફર્સ્ટ માં જ। फर्स्ट માં જ 0 થઈ જાય ને ફર્स्ट વાળું? 3 હા इंटू હા 0। ये अगर ऐसी मिस्टेक मत करना, अगर एक स्टेप बढ़ रहा है कोई बात नहीं, आप ये कैलकुलेशन करके रखो। ये 3 प्लस 0 मीन्स की 0 -4 -3 -3 6 -2 ये करके देखना, ठीक है? अगर ये मिस्टेक हुई तो आपके मार्क्स ज्यादा कट हो जाएंगे एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखना। एक स्टेप भले ही ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं जाता, ठीक है हमारा। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। हो गया ये आई थिंक सबका? नहीं मैम, नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ऊपर वाला हो गया, सो स्क्रॉल डाउन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला हम करेंगे यहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल है ना? यस, थर्ड एग्जाम्पल। इफ a equals to 3 4 2, let me write properly, 3 4 and 2, and b equals to 13 9 7। મેમ हाँ, ઉપરના એક્ઝામ્પલ માંથી એ બી ફાઇન્ડ કરવાનું ને? એ બી તો ફાઇન્ડ કરેલું જ હતું ઓલરેડી, આપણે જે અધૂરો ક્વેશ્ચન હતો એને સોલ્વ કર્યો ને। એ હા હા 8 7 4 13 हटा दो, ये छोटे वाले नंबर्स हम लिखते चले यहाँ पे। ओके, -1 5 -3 0 2 -2 4 3 and -2। then find AB and BA if exist।
ट्राई करो खुद से। ओके, ए बी चेक करते हैं। ए बी मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं वो चेक करते हैं। तो ए कितने मैम पॉसिबल। यस, कितने बाई कितने का है? ए जो दिख रहा है वो कितने बाई कितने का दिख रहा है? 1 into 3/3। यस, 1 हेलो। क्रॉस 3। और जो बी है वो कितने बाई कितने 3 का? क्रॉस 3। 3/3 3 क्रॉस 3 या 3/3, ठीक है। फर्स्ट की नंबर ऑफ रो, मिलती है मैम। नंबर ऑफ रो सॉरी कॉलम एंड सेकंड की नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यस, इक्वल है। इक्वल है तो देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट। जो ए इंटू बी है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और वो कितने बाई कितने का होगा? एंड इट इज ऑफ ऑर्डर कितने बाई कितने का होगा? 3 क्रॉस 3। नो, 1 क्रॉस 3, ये वाला 1 क्रॉस 3। ओके, 1 क्रॉस 3 का होगा। अब कैलकुलेशन करो। तो हम ए इंटू बी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ए लिख दो, क्या है? 3 4 2। एंड बी है वो -1 5 -3 0 2 -2 4 3 -4। ओके, नाउ कैलकुलेट दिस टर्म्स। पहले तो कितने बाई कितने का होगा? 1 क्रॉस 3, तो हमें सिर्फ 1 रो ही चाहिए। और कितनी पेयर्स आएगी? सी, ये 2 की ही होगी ऐसी जो है। ये वाली तो 2 ही होगी क्योंकि हमें सिर्फ 2 का ही मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। बट कितनी पेयर्स ऐसी होगी? तो इसके लिए ये दोनों के लिए एक, फिर ये दोनों के लिए एक, और ये दोनों के लिए। तो कितनी हुई? 3। जितने रो में जितने आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, इतनी पेयर्स होगी, ठीक है। रो में कितने दिख रहा है? 3। सिमिलरली ये कॉलम में कितने दिख रहा है? 3। वैसे 3 3 की पेयर्स होगी। मैं ये पेयर नहीं નથી खबर पड़ती। ओके, फिर से समझाती हूँ। और ये तीसरा वाला जो है मैं साइड पे लिखती हूँ क्योंकि वो स्लाइड में नहीं आ पाएगा। सी, ये तो सिर्फ 2 की ही पेयर होगी, ये 2 2 ही होगी, ठीक है। ये इसमें 3 3 ब्रैकेट साथ में ऐसे मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल ही नहीं है। 2 2 के ऐसे आपको वो ग्रुप रखने हैं। बट कितने ऐसे कितने? तो कितने करोगे? तो अगर आपके पास ऐसा है, सी ऐसा possible नहीं। इतना है तो कितनी रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इतनी ही आएगी। ओके, अगर यहाँ पे तीसरा भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स है? 3। तो ऐसे 3 पेयर्स है। आ गया समझ में? हाँ बेटा कम। ओके, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो आप, क्या क्या होगा। तो
ये फर्स्ट का अगर 3x1 1x3 का मॉडल है तो ये इसका सॉरी ये मॉडल क्या होगा, तो 1 1 1 2 एंड 1 3, दैट्स इट 1x3 का, ठीक है ना। तो 1 1 मीन्स की फर्स्ट रो, सेकंड की फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो मीन्स की 3 4 2, और फर्स्ट कॉलम तो -1 0 4, देन 1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 4 2 and 5 2 2, first row third column, first row 3 4 2, third column -3 -2 -4, हो गया, कैलकुलेट करो। तो 5 29 -25 5 29 અને -25 ओके गुड। अब बी ए भी कैलकुलेट करना है। ओके, बी ए कैलकुलेट करना है, बी ए लिखते हैं हम। बी ए जो है वो बी कितने बाय कितने का है, तो 3x3 यहाँ पे दिख रहा है। ओके, 3x3 का है। और ए जो है वो कितने बाय कितने का, तो 1x3। फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड की नंबर ऑफ रो इक्वल है, नो नहीं है, तो ये जो भी है वो, तो ये बी ए जो है वो एग्जिस्ट, बी इंटू ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर ये पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक हो गया है सबका लिखना, बाकी है तो मुझे बताओ। किसी का बाकी नहीं है, सो हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक इन द सेंस इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, रिमार्क। यहाँ पे राइट डाउन, ये अलजेब्रा मैट्रिसेस ये कंटिन्यूएशन ही है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि जो कोई दो से ज्यादा कोई भी मैट्रिसेस, यहाँ पे मैट्रिसेस की बात करिए तो हम मैट्रिसेस कंसिडर करते हैं,
कि 2 से ज्यादा अगर मैट्रिसेस लेते हैं, कोई मीन्स कि उसमें से 2 का एसोसिएशन हम लेते हैं, सी यहाँ पे कि बी एंड सी का मल्टीप्लीकेशन साथ में लिया, ए को अलग रख दिया, तो वो किसके इक्वल में होगा, किसके बराबर होगा कि ए बी का पहले मल्टीप्लीकेशन करो और सी को अलग से रखो, तो ये फुलफिल होती है। आपको सपोज 3 मैट्रिसेस दिए हैं, ठीक है, और बोला है कि ये फाइंड करो, तो पहले हम ये टर्म फाइंड करते हैं। ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले बी और सी का मल्टीप्लीकेशन करना है, जो आंसर मिलता है उसका ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, वो हम साइड पे रखेंगे, और साथ में हम ये भी फाइंड करते हैं, ये टर्म ए बी एंड इनटू सी, तो पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन करो और जो आंसर मिलता है उसका सी के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये जो दूसरा आंसर भी मिलेगा, तो ये दोनों आंसर्स, ये दोनों के आंसर्स सेम होंगे। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हेलो मैम। हाँ मैम नो समझा मैम मैं तो इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बी सी इंटू ए कहते हैं तो ये तो हो गया, ए सी इंटू मैम बी कहते हैं तो फिर भी तो मैम सेम ही आंसर आएगा। नहीं, सेम नहीं आएगा। कैसे, तो हम आगे थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, बाद में फिर फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। ओके मैम। अगर नहीं समझ में आया साइड तो हम पहले थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव even if BA and AB both exist, that is कि BA और AB दोनों इक्वल हर बार नहीं होंगे। हम एग्जांपल ही देख लेते हैं यहाँ पे, सी हमने ये एग्जांपल देखा था, ठीक है। AB BA दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस, ओके। AB क्या मिला, 11 0 30 35 एंड 20, और BA क्या मिला, लाइक दिस, दोनों इक्वल है, बी ए और ए बी का आंसर्स, ठीक है, क्लियरली इक्वल नहीं है ए बी और बी ए के आंसर्स। तो हर बार ए बी और बी ए अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्टली नहीं ही होंगे। कुछ कुछ केसेस में, मींस कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही ये ए बी और बी ए दोनों सेम होंगे। ओके, अब ये प्रॉपर्टी को हम साइड पे रखते हैं कि ए बी बी ए दोनों इक्वल नहीं होंगे। कि आप यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे तो ये जो ऑर्डर मैं आपको बता रही थी, ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है कि ये फर्स्ट वाला ही कंसिडर करना है और ये सेकेंड वाला ही होगा। हम ए को फर्स्ट वाला कंसिडर कर दे, बी को सेकेंड वाला कंसिडर कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर जैसे ही हम 2 क्रॉस 3 करते हैं, 3 क्रॉस 2 करते हैं, दोनों इक्वल होंगे। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस के मैटर में ये सही नहीं होगा कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए जो भी ऑर्डर बोला है उसको ही फॉलो करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि ए इंटू बी करो तो भी अलग आंसर, बी इंटू ए करो तो भी अलग आंसर है। तो मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपको आंसर ए कुछ दिया है, बी कुछ दिया है और सी कुछ और दिया है, ओके, हम ए बी सी ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर ये जो आंसर मिला उसको हम राइट हैंड साइड में ए को मल्टीप्लिकेशन उसका करते हैं। राइट हैंड साइड में, यहाँ पे नहीं, हाँ, ये ध्यान में रखना है। राइट हैंड साइड में ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये आंसर, और अगर हम ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करें ए और बी का, फिर उसका लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड, सॉरी यहाँ पे ए लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, सी का राइट हैंड साइड में उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम होंगे। यहाँ पे ऑर्डर अगर ऐसे चेंज हो जाएगा तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। या तो हम ये पैर ले, मैम अमानत को समझाओ, एक बार बात को समझाओ ना। પણ મેમ મલ્ટીપ્લિકેશન તો ગમે ઓર્ડર રાખો સેમ જ આવવાના છે ને। નહીં, મલ્ટીપ્લિકેશન કઈ રીતે સેમ રહે? એ બી અને બી આપણે જોઈ લીધું કે સેમ નથી।
બરાબર, તો અહીંયા આ સેમ નહીં થાય, આ સેમ નહીં થાય. एक बार पाछू समझाओ ना. ठीक है, सी जैसे कि हमने नंबर्स में हमने देखा कि 2x3 और 3x2 ये दोनों इक्वल होंगे. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी और b इंटू ए ये इक्वल नहीं होंगे कभी भी. राइट, अब हम ये 2, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं. ओके, हम 2 इंटू 3 इंटू 4 करें या 3 इंटू 4 करके उसको 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों के आंसर सेम होंगे. ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर चेंज करे तो सेम नहीं हो रहा था, बट ये वाली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फुलफिल हो रही है. तो हम ये करें और ये करें, दोनों के आंसर सेम होंगे. यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा था. अब आया समझ में? Yes or no, Zainab? यस मैम. ओके, ठीक है. तो ये मैम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ना. हाँ, એ સી ને પેલા કરો ને પછી બી ને કરો તોય સેમ જ રહેવાનું નહીં, તો ગમે ઓર્ડર લઈ આપણે. ઓર્ડર સેમ નહીં રહે. કઈ રીતે? હું એ બી અને બી એ સેમ થાય છે. ઓર્ડર ચેન્જ જે રીતે કરી નાખ્યો આપણે, એ અને બી નો ઓર્ડર ચેન્જ કરી નાખ્યો તો સેમ થાય છે. હા કે ના? ના ना मैम. मैम. નથી થતો. ઓકે, પણ અહીંયા થશે આ રીતે. અગર આપણે એસોસિએશન લઈએ અલગ અલગ ટાઈપનું, ઓર્ડર સેમ રાખીએ છે तो आ इक्वल થાય છે. सी અહીંયા मैट्रिसेस नहीं, यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो रही है. अगर आप मैथ्स में और डीप में जाओ आगे, और टॉपिक्स जैसे इंजीनियरिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वेक्टर स्पेसिस वो सब आते हैं, तो इसमें ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल नहीं होती. અરે મેમ હું આ જો સેકન્ડ વાળામાં જ કહું છું, આપણે કેમ એ બી ને એક બ્રેકેટમાં લીધા ને સી અલગ કાઢ્યો, એમ એ સી ને એક બ્રેકેટમાં લ્યો ને બી અલગ કાઢો તો સેમ જ થાય ને એમ. હા, હું એ જ કહું છું, પણ આ मैट्रिसेस ना मैटर में सेम થાય છે. હવે लाइक આપણે नंबर्स, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, उसके बाद हम लाइक मैट्रिसेस की बात करते हैं. तो मैथ्स में सिर्फ इतना नहीं होता, मैथ्स में और ज्यादा बहुत कुछ होता है. रिंग होते हैं, ग्रुप होते हैं, वेक्टर स्पेसिस होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, सबके लिए. तो ये प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या है कि ये मैट्रिसेस के लिए फुलफिल हो रहा है. वेक्टर स्पेसिस, कुछ कुछ वेक्टर स्पेसिस के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती. ऐसा आप जैसे बोलते हो ना कि ये तो ऑब्वियस है, तो उसमें नहीं होती, उसमें ऑब्वियस नहीं है ये. એટલે મેમ તમે આજે આ બીસી ઇન્ટુ એ કર્યું છે એ એટલા માટે ના થાય કારણ કે એનું ઓર્ડર સેમ નથી એટલે ને. हाँ एग्जैक्टली, ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी वो फुलफिल नहीं होगी. मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मनन ने बताया, ठीक है, आपको यहाँ पे लगता है कि ये ऑब्वियस चीज है, तो हर बार ये ऑब्वियस चीज नहीं होती. लाइक ये मैट्रिसेस के लिए ऑब्वियस चीज होगी. अगर कुछ और मैटर की बात करें, लाइक मैंने बताया कि रिंग, ग्रुप, फिर ये वेक्टर स्पेसिस, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती. ठीक है, समझ में आया? जैसे नंबर्स के लिए ये ऑर्डर सेम हो रहा है, तो मैट्रिसेस के लिए ये ऑर्डर सेम नहीं होगा. ओके, तो हम ये थी फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने देख ली. सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों कि ये भी सही होगा, ये फुलफिल होती है कि आप a इंटू करके b प्लस सी करो या तो ए बी प्लस ए सी करो तो ये फुलफिल होगी. सिमिलरली आप b प्लस सी करो और इंटू ए करो तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? तो बी ए प्लस सी ए. तो ये मैट्रिसेस के लिए फुलफिल हो रहा है, ये बाकी कुछ के लिए फुलफिल होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है. नंबर्स के लिए भी ये फुलफिल होगा, ठीक है, मैट्रिसेस के लिए भी हो रहा है, बट बाकी एलिमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि ये फुलफिल होगा. और ये फोर्थ, if the product AB exists, then it does not necessary that the product BA will also exist. कि AB मिल रहा है तो BA मिलेगा ही,
ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख लिया, राइट, यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बट बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो कहने का मतलब ये है, तो ये चारों प्रॉपर्टी राइट डाउन। एक्चुअली अगर नहीं लिखना है, नहीं लिखा है अगर, तो इसका ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है। पहले ये फर्स्ट होगा, देन ये सेकंड होगा, देन ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अगर ऑर्डर नहीं लिखना स्टार्ट नहीं किया है तो इस ऑर्डर में लिखना, ये फर्स्ट वाला, देन ये सेकंड, देन ये फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। મેમ તો આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી જે છે, हाँ a into b plus c is equal to ab plus ac, हाँ તો મેમ એમાં હજી આપણે એમ કહી શકીએ કે શું કહેવાય, આપણે આ સિક્વન્સ મેન્ટેન થયો, પણ આ b plus c into a is equal to ba plus c એમાં ક્યાં થયું? યસ, આમાં પણ જે તમારો ઓર્ડર છે એ મેન્ટેન કરેલો છે એટલે ફૂલફિલ થાય છે। પણ જો જે આગળમાંથી આપણે લાઈક અહીંયા જે બી એ જે છે તે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કરેલો છે, પણ સપોઝ આપણે આ રીતે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો એ AB પ્લસ AC ના બરાબર નહીં થાય, બરાબર? સિક્વન્સ જે ઓર્ડર છે એ જરૂરી છે। મેમ પણ લોજિકલી વિચારી તો આ સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કરી કે આ સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કરી, બધું સેમ જ થવાનું છે। ઓકે, સપોઝ ચલો આપણે આને માની લઈએ D। ઓકે, પણ મેમ અને પાછળનું બદલાઈ જાય ને, ઇઝ તો ઇક્વલ ટુ ની AD સામેનું। અને D એ સેમ થવાના, હર વખતે થતા જ નથી, રાઈટ? એટલે ઓર્ડર જે છે, જે સિક્વન્સ છે એ મેન્ટેન થવી જોઈએ। ओके, आई थिंक हो गया सबका लिखना। यस मैम, डन। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स है, ये मैं आपको पीपीटी भेजूंगी तब ये एग्जाम्पल्स होंगे, तो ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। इसके आंसर्स मैं प्रोवाइड करूंगी, बट
इसके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, आपके लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए होंगे ही, असाइनमेंट भी होगा, ट्यूटोरियल्स भी होंगे। हाँ, आपने अगर न्यू टाइम टेबल अगर मार्क किया है तो उसमें नेक्स्ट डे मीन्स की ट्यूसडे को हमारी लैब होगी, तो 9 to 10 जो है ए बैच आएगा सिर्फ, और बाद में आई थिंक 1 to 2 है, उसमें बी बैच होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना कल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, this one, transpose of a matrix. Write down everyone, transpose of a matrix. अब ट्रांसपोज क्या होता है वो हम देखते हैं। ओके, तो सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे ए लिखा है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका ट्रांसपोज हम ऐसे लिखेंगे, ए के ऊपर ऐसे टी, ए ट्रांसपोज, इसको ऐसे बोलते हैं ए ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज ऑफ ए ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या है, तो जो रो है उसको कॉलम में लिखना है, जो रो है उसको कॉलम में लिखना है। तो 1 2 3 जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है वो लिखना है वर्टिकली। सिमिलरली 4 5 6 है वो आपको आड़ा दिख रहा है, वो ऐसे लिखना है 4 5 6 कॉलम। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है, तो ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले तो हमें अगर प्रॉपरली लिखना है, प्रॉपर वे से जाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो ए है उसका ट्रांसपोज करो। अब उसका आंसर क्या होगा, तो 1 2 3 जो रो में है उसको कॉलम में लिखो, 4 5 6 अगेन रो में है, कॉलम में लिखो, 7 8 9 जो रो में है वो कॉलम में लिखना है। करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दो, ऐसा नहीं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा है 1 2 3 ओनली, तो इसका ट्रांसपोज, ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं, तो उसका ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? कॉलम मैट्रिक्स। यस, गुड, जो रो है उसको कॉलम में लिखना है, तो 1 2 3 एक ही कॉलम है इसलिए ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करें कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो 1 2 3 आपको दिख रहा है रो में तो उसको लिखना है कॉलम में, एंड 4 5 6 रो में है तो 4 5 6 सेकेंड कॉलम में। नाउ अब और एक बात यहाँ पे कि ये जो ए दिख रहा है उसका ऑर्डर आप बता सकते हो क्या है वो? 2 into 3, 2 cross 3. ये फर्स्ट वन, Okay. 1 cross 3. 3, और ये ए ट्रांसपोज दिख रहा है उसका 3 cross 1. yes 3 cross 1 की 3 rows are there and only 1 column it has। यहाँ पे ये वाला 2 cross 3. 3 yes 2 cross 3, और ए ट्रांसपोज का 3 cross 2. 2। गुड, अब हम ये देखते हैं, ठीक है, अगर ए जो ए मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का है, तो जो ए ट्रांसपोज है, ठीक है, ए ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम बन गई, और ये नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो बन गई। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है, ये आपको ये एग्जांपल ऐसे पूछा जा सकता है
कि अगर if A is of order m cross n, then A transpose has the order blank A B C D. ठीक है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो नंबर ऑफ મેમ આમાં બ્રેકેટ 3 આવશે ને? यस આમાં બ્રેકેટ 3 આવશે ને સમ માં? सम नहीं સમ समझ કરીએ ત્યારે ફરીથી બોલો મેમ સમ કરીએ ત્યારે બ્રેકેટ 3 આવશે ને આના? આના સમ પોસિબલ જ નથી ને, કેમ કે સમ કરીએ સપોઝ, બરાબર, આના સમ કરીએ A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ, તો આના સમ કઈ રીતે પોસિબલ જ છે, કેમ કે બંનેના ઓર્ડર સેમ હોવા જોઈએ, જે નથી, એટલે આના સોરી એડિશન કે સબટ્રેક્શન પોસિબલ નથી. હા, અહીંયા પોસિબલ છે આ ઉપરનું જે. Why? Because this is of order 3 cross 3 and this one is also. तो यहाँ पे हम A प्लस A ट्रांसपोज कर सकते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, दोनों का सम एड. તો મેમ આ ત્રીજામાં થયું તો ખરી 2 ક્રોસ 3 ને 3 ક્રોસ 2. તમે A તો into એ A સેમ જ થયું ને ટ્રાન્સપોઝ ની 3 વાત 3. કરો છો, A into મલ્ટીપ્લિકેશન, આ બંને અલગ, આ બંને અલગ. હા મેડમ મલ્ટીપ્લિકેશન ની જ વાત अच्छा કરું हाँ, છું सम की કે बात A करिए, into A ટ્રાન્સપોર્ટ કરો આ मल्टीप्लिकेशन ત્રીજામાં. पॉसिबल હા है, सिमिलरली A ट्रांसपोज A हो जाएगा, हाँ या ना? ફર્સ્ટ માં થઈ, હા થઈ જશે ને. ફર્સ્ટ માં થઈ, ये वाला होगा पॉसिबल, ઈ નહીં મેમ. બધામાં થઈ, બધા જ થશે. થાશે મેમ આ થાશે Yes, થાશે. થાશે, બધામાં બધામાં થશે. multiplication થશે, yes, दोनों पॉसिबल होंगे, कोई भी रैंडम आप मैट्रिसेस ले लो, ये वाला और ये वाला दोनों आपको मिलेगा, ठीक है, ओके. तो ये लिखना है आपको, ओके, राइट डाउन दिस. Transpose of a matrix is obtained by changing rows to column and columns to row. कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है तो ऑटोमेटिकली कॉलम रो में आ जाएगी. तो 10 ये डेफिनेशन. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A I J M cross n is this M cross n. ओके, यहाँ पे ए आई जे था वो ए जे आई बन गया, ये मैं बताना भूल गई. नो, ये वैलिड नहीं है. ओके, ये ए आई जे और ए जे आई का कोई लॉजिक बताएगा मुझे? मैम रोज અને કોલમ. હા, બટ કોઈ સમજાવશે મને, કોઈ એક્ઝામ્પલ આપીને? આ બધા એના જ તો एग्जांपल છે મેમ. ओके, ठीक है, ये ऑर्डर का समझा रही हूँ, ठीक है, ऑर्डर का समझा रही हूँ. सी, अगर हम ये लेते हैं 2 क्रॉस 2 का A11 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, चलो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ओके, ये ए आई जे है, ये कैपिटल ए मैट्रिक्स है. अब ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या करना होगा, तो ये जो फर्स्ट रो दिख रहे हैं उसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, A11 A12 A13. देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो A21 A22 A23. थर्ड रो को थर्ड कॉलम में A31 A32 A33. सी,
A11 जो A था वो A11 ही रहा, इसमें हम नहीं कंपेयर कर सकते। जो A12 था वो A21 हो गया। I J था वो अब AJI बन गया। 13 था तो 31 हो गया, 21 था तो 12 बन गया। ठीक है, चेंज हो गया। 23 था तो वो 32, 23, 32, 31, 13। तो ये इसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, कि AIJ जो है यहाँ पे लिखा है ना, ये AIJ, तो वो AJI बन गया। तो ये मैम ही राखो न ओलो અમે લખી લઈ। ओके, हाँ मैडम अटेंडेंस लग नाखी। हाँ लखी नाखो। અટેન્ડન્સ પ્રોપર મેનર में ही લખી। એક કામ કરો, અહીંયા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, કેમ કે અમુક લોકો હજુ પણ સારી રીતે અટેન્ડન્સ નથી આપતા। મારે ચેક કરવું પડશે કોણે અટેન્ડન્સ પ્રોપરલી આપેલી છે કે નહીં। મેમ ઓલા અભયની અટેન્ડન્સ તમે લઈ લેશો કે લખી આપું આમાં? કોની? અભય ઓલા તમને સવાલ મેસેજ માં આવ્યો? હા, કયો પણ થઈ ગયો? મારાથી એમની અટેન્ડન્સ નહીં કરાય, કેમ કે अवेश गलत दी है अटेंडेंस। मीत उल्टा लिखा है, કેમ કે એવું અલાઉડ નથી જો લેક્ચર અટેન્ડ નથી કર્યો તો સ્મિત સરને તમારે વાત કરવી પડશે એના માટે। અટેન્ડન્સ નહીં થાય, હા સપોઝ અટેન્ડન્સ ઓછી થાય ત્યારે આ રીઝન કામમાં લાગશે। मीत गलत दी है अटेंडेंस, अवेश अटेंडेंस गलत दी है, रोहित गलत दी है अटेंडेंस, जो भी न्यू लेक्चर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप एटलीस्ट इतना तो देख ही सकते हो कि सब स्टूडेंट्स कौन सी मैनर में अटेंडेंस दे रहे हैं। अवेश यहाँ पे वो म्यूट करके बैठा है, अगर किसी का बाकी है तो ये लिख दो। हाँ मैडम। अटेंडेंस कई मैनर में आपेली છે બધાની, એ ચેક કરો પહેલા। મેમ બીજી વખત આપો। हाँ ओके। થેન્ક યુ। रोहित को भी बताओ कोई कि अटेंडेंस गलत दी है। ये डेटा मैं फिर फिल्टर, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर मैनर में अटेंडेंस नहीं दी है तो आपका डेटा फिल्टर होगा ही नहीं, वो मुझे विजिबल होगा ही नहीं, तो फिर आपकी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं कल लैब में। तो आपको एक और बुक लेके आना है कल ट्यूटोरियल के लिए, और साथ में लिखते जाना है, रिकॉल करके आना है जितना भी अभी तक हमने देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो तीनों ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होती है वो सब देख के आना है आपको, क्योंकि आप खुद से करोगे सॉल्व, मैं नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ गाइड करूंगी। ओके, नाउ यू कैन लीव। अवेश 6017 लिखना है। अवेश મેમ તો શું કહે ફાઇનલ વાળાને કોલેજ ખુલી ગઈ સર, આપણે ક્યારે ખુલશે તો હવે? ફાઇનલ વાળાની ખુલી છે હજી, આના પછી શું થાય છે, કઈ રીતની સિચ્યુએશન છે એના ઉપરથી નેક્સ્ટ ડિસિઝન લેવાનું થશે। એટલે આપણે આ ફેબ્રુઆરીમાં ખુલી જશે અંદાજિત? કંઈ જ કહી શકાય નહીં, કેમ કે સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ શકે, બરાબર, કે અત્યારે લાઈક કોરોના કેસીસ ઓછા છે, પણ હવે સપોઝ અહીંયા છોકરાઓ આવે છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેઇન, યા તો પછી